नाइन्थ क्लास 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी मेजरमेंट्स आ गया बी इज़ इक्वल टू 90। ये वाला जो एंगल है बी वो 90 डिग्री है एंड सी इज़ एक्यूट एंगल ऑफ 60। तो ये सी जो है ये एक्यूट एंगल है 60 यानी 90 से कम। आल्सो साइन ऑफ ए ये साइन ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए और बी। देखिए वैसे साइन क्या बनता है, अगर 60 का होता है ना ये यहाँ पर जो एंगल है 60 वाला, तो फिर आपका क्या बनता है, आपका बनता है सी ओवर बी। अब क्योंकि साइन ऑफ ए है तो ये आपके पास 5 बन गया, 90 माइनस क्या बन गया 60। तो ये इसका जो बेस है वो क्या बन गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बन गया बेस, इसलिए ये बन गया ए ओवर बी। यानी कि ये ए जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा जब आपका ये ए वाला एंगल हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो आगे फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसको, पहले थोड़ी फिगर आउट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा, ये आप राइट ट्रायंगल जो है वो आप ड्रा कर लें। ए बी एंड सी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज ए एंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू सी के सामने सी, बी के सामने बी और ए के सामने ए। अब यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया है डैट इज़ मेजरमेंट ऑफ बी सी लेंथ ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो ये सिर्फ आपने लिखना है एक। अब देखें बी सी कौन सा, ये दैट वैल्यू, दिस इज़ इक्वल टू ए एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू सी। तो ए ओवर सी, आपकी बुक के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए और बी, वो आपका गलत लिखा हुआ है, तो उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। ए बनता है ए ओवर सी। ये देखें ये सामने बी सी कौन सी है, ये वैल्यू बी सी ये, और ए बी है ये, तो सामने नज़र आ रहा है कि ए ओवर सी। अब सेकंड पार्ट आपके पास है cos ऑफ 60, cos ऑफ 60, ये 60 एंगल का cos क्या होता है, बेस ओवर, ये बेस है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज़ बेस ओवर, बेस इज इक्वल टू ए, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें तो वो है जी tan 60। तो अब आपको पता है tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं तो ये 60 कंसिडर कर रहे हैं, थीटा ही, 5 को नहीं कर रहे। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर सी, व्हाट इज़ बेस ए। तो ये आपके पास आ गया ए ओवर सी। ये आपके पास आ गया कौन सा है, थर्ड। अब हम करते हैं जी कौन सा वाला, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपके पास है जी, फोर्थ पार्ट कोसिकेंट, फोर्थ पार्ट कोसिकेंट पाई बाई 3। आप देखें पाई बाई 3 से क्या मुराद है। अब आपको पता है कि पाई जो होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री, 2 पाई होता है 360, और जब पाई आएगा दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो तो 180। जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 डिग्री आ गया। इट्स मीन कि ये 60 डिग्री है, पाई बाई 3 कितने हैं 60 डिग्री। अब कोसिकेंट जो होता है वो साइन का वैल्यू का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट विल बी सी ओवर बी। ये क्या आ जाएगा,
हाईपाटिन्यूज, सॉरी बी है, हाईपाटिन्यूज बी ओवर सी, ये आ जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो बी ओवर सी, ये हाईपाटिन्यूज ओवर ये परपेंडिकुलर। अब जी फिफ्थ पार्ट आपके पास है जी काट 60, तो काट ये 60 है, काट थीटा यानी कि ये वाला एंगल ही है, तो टेंजेंट होता है आपके पास सी ओवर ए यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज़ बेस ए, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर सी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर सी काट। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं, तो दैट इज़ साइन 30। आप देखिए 30 कौन सा एंगल बन रहा है, 30 ये बन रहा है ये, तो इट्स मीन कि अब आपका परपेंडिकुलर जो है, अब ये मैं नई फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर दे। अब जो नई फिगर बनेगी ना ये साइन 30 के लिए, तो अब जो कंसिडर हम एंगल करेंगे वो 30 वाला कंसिडर करेंगे अगले नेक्स्ट सारे पार्ट में। तो ये 30 हो गया, ये आपके पास 60 हो गया, अब ये 90 हो गया। अब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, ये अब ये देखें, ये अब जो आपके पास सी, ये सी बन गया, 90 बी इसी तरह है, और ए ये आ गया। अब ये ए बन जाएगा इसके सामने, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। अब ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या आ गया साइन 30। अब क्या होता है, अब इसको कंसिडर करते हुए ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाईपाटिन्यूज। तो क्या है परपेंडिकुलर ए ओवर बी, ये बन जाएगा आपके पास ए ओवर बी, परपेंडिकुलर और हाईपाटिन्यूज। अब जी सेवन पार्ट आपके पास है काज 30। तो अब देखें काज 30, काज होता है बेस ओवर हाईपाटिन्यूज, तो हेयर बेस इज इक्वल टू सी, ये होता है बेस ओवर हाईपाटिन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है सी, और हाईपाटिन्यूज क्या है बी, तो सी ओवर बी आपके पास आ गया, ये काज सी। आगे आ गया आपके पास जी एट्थ पार्ट आपके पास आ गया टेंजेंट पाई बाई 10 पाई बाई 6। दोबारा देखें, पाई आपके पास होता है 180 डिग्री, तो जब आप 6 करेंगे तो ये पाई बाई 6 इट मीन 30 डिग्री, ये पाई बाई 6 30 डिग्री की ही वैल्यू है। तो जब आप टेंजेंट करते हैं, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ए यहाँ लिख ले पहले, परपेंडिकुलर ओवर बेस इट विल बी ए ओवर सी। अब पार्ट नंबर 9 सीकेंट 30, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, काज का। काज होता है सी ओवर बी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, ये होगा बेस ओवर हाईपाटिन्यूज, तो ये होगा हाईपाटिन्यूज ओवर बेस, तो हाईपाटिन्यूज क्या है आपके पास बी, और आपके पास बेस कितना है सी, तो बी ओवर सी आ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट काट 30, 10 नंबर काट 30 डिग्री। अब देखें काट रेसिप्रोकल टेंजेंट होता है ए ओवर सी, परपेंडिकुलर और बेस, ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या है सी और परपेंडिकुलर है ए सी ओवर ए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर ये 5 भी मुकम्मल हो गया, इसके साथ ही आपकी ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह।